हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम लकी पांडे। सो जो भी कैंडिडेट्स इस बार नॉर्थ से 2022 के लिए अपीयर होने वाले हैं, उन सब के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात आ चुकी है। फाइनली जो काफ़ी टाइम से बच्चों को इंतज़ार था, क्योंकि एम्स नॉर्थ की ऑलरेडी जो हमारा फॉर्म था वो निकल चुका है, 21 को लास्ट डेट है। सो अब एम्स ने क्या किया है, अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी भी निकाल दी है। तो कितनी पोस्ट है, कितनी पोस्ट के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, इस साल दोबारा क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, बिकॉज इसमें डिफरेंस है। जो आपका एम्स में निकला है, आपका क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें काफ़ी डिफरेंस है और काफ़ी प्रॉफिटेबल चीज़ें भी हैं जो जाननी बहुत ज़रूरी है आपको फॉर्म भरने के लिए। बाकी एज लिमिट में भी काफ़ी डिफरेंस है और काफ़ी कैंडिडेट्स को, जैसे कि जो जेएनएम वाले कैंडिडेट्स हैं, उनको काफ़ी इसमें प्रॉफिट मिलने वाला है, बिकॉज उनको सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस ही उनके लिए रखा गया है। एम्स वालों ने 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखा है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो जाननी बहुत ज़रूरी है। उसे जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे पहले हमारे 4 हॉस्पिटल आ जाते हैं, ठीक है। डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल, सफजन हॉस्पिटल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है, फोर्थ में है जो, वो कलावती है। अब अभी तो पोस्ट निकली नहीं है, पर ये बाद में अपनी हर एक डिफरेंट हॉस्पिटल्स की अपनी अपनी एक पोस्ट निकालेंगे, ठीक है। बाकी ये नोटिस आ चुका है एम्स की तरफ से। देखिए, नेम ऑफ पोस्ट क्या होगा आपका, नर्सिंग ऑफिसर होगा। पे स्केल सेम है जो एम्स का है, लेवल 7 पे, ठीक है। एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। बीएससी नर्सिंग ऑनर्स होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग ऑनर्स फ्रॉम आईएनसी होना चाहिए, स्टेट नर्सिंग काउंसिल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी होना चाहिए, रजिस्टर्ड एज अ नर्स और मिडवाइफरी इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल होना चाहिए, या फिर बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, और रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ नर्स एंड मिडवाइफरी विद द स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल और स्टेट नर्सिंग काउंसिल फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और बोर्ड और काउंसिल, रजिस्टर्ड होना चाहिए एज अ नर्स एंड मिडवाइफरी इन स्टेट एंड इंडियन नर्सिंग काउंसिल, 1 ईयर का एक्सपीरियंस। देखिए यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। अब इनको क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज में क्या किया है, 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे जीएनएम वालों को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई है और उनको 1 ईयर का एक्सपीरियंस ही मांगा गया है। बल्कि आप देखेंगे जो एम्स का फॉर्म होगा उसमें 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है आपको, एटलीस्ट मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल के लिए। देखिए, द रिक्वायर्ड 1 ईयर एक्सपीरियंस एज इन द अबव इज एसेंशियल क्रिशियन एंड टू बी वैलिड एंड एक्सपीरियंस शेल बी एक्वायर्ड। देखिए, एसेंशियल सर्टिफिकेट जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है, देखिए जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी कैंडिडेट सोचेंगे यार 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तब भी हम फॉर्म भर देते हैं, बट आगे जाके जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी रखना बहुत ज़रूरी है। और जो भी कैंडिडेट SC ST OBC के हैं वो भी आगे ध्यान से सुनेंगे। एक डेट है, उसी प्रॉपर डेट पे आपका वो पूरा सर्टिफिकेट होना चाहिए, वरना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको दिक्कत आएगी और आपकी जो सीट है वो भी जा सकती है। तो इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखें। देखिए यहाँ पे जो एज लिमिट भी है वो भी एम्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा बढ़ा दी है। एम्स में जो होती है वो आपकी 30 है और यहाँ पे 18 से लेकर 35 है, ठीक है। आगे देख लेते हैं जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया। अलग अलग हॉस्पिटल अपनी जो अलग अलग वैकेंसीज़ निकालेगा, पोस्ट की वैकेंसीज़ निकालेगा, क्योंकि अभी सेकंड काउंसलिंग रहती है। सेकंड काउंसलिंग को देखकर वो अपनी अपनी पोस्टें निकालेगा और वो बाद में निकालेगा, ठीक है। ऑल द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट्स में अपीयर थ्रू द नॉर्थ से 2022 फॉर विच एम्स दिल्ली हैज़ ऑलरेडी पुट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको पता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म शुरू हो गया है, 21 को लास्ट डेट है। जैसे कि आप सबको पता है, ये ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। 4 तारीख को ये फॉर्म निकल गए थे, 21 तारीख को आपकी लास्ट डेट है। 5 बजे तक आपका टाइम है। 5 बजे तक अगर आपने वो भर लिया तो भर लिया, उसके बाद आपको कोई भी टाइम नहीं मिलेगा। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, ऑल द एप्लीकेंट आर एडवाइज टू कीप ए कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन स्लिप विद देम अलॉन्ग विद द प्रूफ ऑफ द पेमेंट फॉर द रिकॉर्ड। करेक्शन इन द रजिस्ट्रेशन विल not be considered through any mode, that is email or letter. Hence candidate are advised to fill their registration form carefully with no correction. ठीक है, आपका हर एक एक डिटेल्स, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका जो RN नंबर है वो सारा एकदम करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस है जो जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए वो 3000 है, SC ST के लिए 24,000 है और पर्सन विद डिसेबिलिटी उनको लिए कोई भी नहीं है।
बाकी आप जो पेमेंट है वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ट्रांजैक्शन से कर सकते हैं। SC/ST के लिए जो एग्ज़ाम की फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी, बाकी जनरल वालों के लिए और OBC वालों के लिए नहीं है। बाकी आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा, 22 और 23 को करेक्शन के लिए और एडिट ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। ये इसमें कुछ वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, जो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। इंपॉर्टेंट जो ऑनलाइन पोर्टल है एप्लीकेशन का वो क्लोज़ होगा आपको 5 बजे शाम को 21 तारीख को। So those applying in response to the advertisement should satisfy themselves regarding the eligibility of the post applied। जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, जो आपकी क्वालिफिकेशन दे रखी है उसी के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना ही है, ठीक है। जो कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट इमेज, जो आपकी फ़ोटो होगी, सिग्नेचर होगा। हमने अपने चैनल पे इसके रिगार्डिंग वीडियो बना रखी है, तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं किस तरीके से आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, किस तरीके से आपका सिग्नेचर होना चाहिए और थंब इम्प्रेशन कैसे होना चाहिए। काफ़ी कैंडिडेट्स को डाउट हो रहा था, काफ़ी कैंडिडेट्स पर प्रेजेंटेशन कर रहे थे कि उनके पैसे फंस गए हैं। देखिए ऐसा आपको वेट करना है। अगर आपका पेमेंट हो गया है और वो शो नहीं हो रहा है, वो दोबारा दिखा रहा है कि आप दोबारा पेमेंट करिए, तो आपको क्या करना है, 24 से लेकर 36 आवर्स तक का वेट करना है। वो अपने आप एकदम आपको शो करने लग जाएगा, ठीक है। इसमें घबराना नहीं है। आपको अपनी इमेज है उसका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, उस तरीके से आपको इमेज अपनी अपलोड करनी है। बाकी एज रिलैक्सेशन है वो सेम ही है जो एप्स को दे रखा है। देखिए एज रिलैक्सेशन क्या है, SC/ST के लिए 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर्स और PWD के लिए 10 ईयर्स। PWD OBC 13 ईयर्स, PWD SC/ST 15 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन 5 ईयर्स और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन हॉस्पिटल ये सेम ही है जो हमारा एम्स का निकला है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है तो उसको 5 ईयर्स का दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन है हु हैज़ रेंडेड नॉट लेस देन 3 ईयर्स रेगुलर, तो उसे 8 ईयर्स का दिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है हुज नॉट रेंडेड लेस देन 3 ईयर्स रेगुलर, उसको 10 ईयर्स का दिया जाता है। ये एज रिलैक्सेशन है। बाकी देखिए यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जो भी कैंडिडेट्स OBC कैटेगरी से हैं तो उनको 1/4/2022 से लेकर 31/3/2023 का सर्टिफिकेट बनाना है। बाकी इसको एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी कैंडिडेट्स हैं EWS कैटेगरी के हो गए, OBC के हो गए, SC/ST के हो गए, उनको उसी डेट पे बनवाना है जिस पे डेट पे उन्होंने एडवाइस किया है, वरना आगे जाके आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। बाकी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहती थी। ये जो भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट हैं जहाँ पे जॉब कर रहे हैं, तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो कि हम NOC बोलते हैं, उसको अपलोड करना बहुत ही कंपलसरी है। इसके बिना आपको वहाँ पे नहीं लिया जाएगा, आपकी सीट जा सकती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे भी आपको NOC बनवाते हैं, वहाँ पे वेरीफाई करवाते हैं। तो अगर आपका नहीं बना है NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, तो आप प्लीज़ बनवा लीजिए। आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो उस पर भी NOC बनवाने का पूरा वीडियो अपलोडेड है, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। बाकी यही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। एग्जाम पैटर्न से आपको शायद पता ही होगा, 200 MCQ आते हैं जिसमें 180 नर्सिंग के आते हैं और 20 आते हैं जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स से रिलेटेड आते हैं, जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड के। बाकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। 50% आपको जो क्वालिफाइड मार्क्स होते हैं वो जनरल के लिए, EWS के लिए, 45 OBC के लिए, 40 SC/ST के लिए, ठीक है। ये और सिलेबस वगैरह यही है। आपको सबसे ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन OBC से आता है, पीडियाट्रिक से आता है, ये सारी चीज़ों से आप बहुत मोस्टली वाकिफ़ ही होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहती थी। बाकी अगर कुछ भी डाउट रह जाता है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हम आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।